पूजाज एफटीएल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल वीडियो जो कि बहुत लोगों ने कमेंट करके मुझे पूछा था और इसको बहुत टाइम हो गया, मतलब मैंने भी बहुत गैप दे दिया ये वीडियो के लिए। क्योंकि जब मैंने ये घर का वीडियो डाला था यूके में मेरा घर कैसा है, तो उसके बाद मैंने तुरंत ये वीडियो डालना चाहिए था। बट एक्चुअली मतलब मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी सारी बातों पे, तो और हमारा ट्रैवलिंग का भी शुरू है और उसमें काम वगैरह ये सारी चीज़ों के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये डालना ही होगा जल्द से जल्द, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है, तो उनके लिए मैंने आज ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। ओके, तो ये वीडियो उनके लिए भी है और जो मेरे सब्सक्राइबर्स है या फिर जिनको यहाँ आना है, यूके में आना है और कैसे यहाँ पे स्टे करना है, कैसे यहाँ पे चार्जेस पे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जैसे कि मैं जो वीडियो शेयर करती हूँ ट्रैवल रिलेटेड, फूड रिलेटेड या फिर हाउस रिलेटेड या फिर हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड, वो आपको मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे एमके में रह रही हूँ, एमके मीन्स मिल्टन कीन्स में रह रही हूँ। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में ऐसा शेयर किया है कि मैं कहाँ रहती हूँ और मेरा घर कहाँ है, मतलब कैसा है, वो मैंने दिखाया है वीडियो में। तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे घर कैसे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने शेयर किए हैं एमके रिलेटेड। तो आपको हेल्प हो जाएगी जो एमके में रहने आने वाले हैं। ओके, तो पहले तो मैं डायरेक्टली जो एक्सपीरियंसेस है यहाँ पे रहने के वो डायरेक्टली शेयर करती हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ इधर उधर का नहीं बताती। सो पहले तो हम घर से स्टार्ट करते हैं। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। लिविंग कॉस्ट इन यूके, उसमें कंसिडर तो मैं पूरा एमके ही करूँगी, बिकॉज मैं एमके में रहती हूँ, तो मुझे मिल्टन किन्स का जानकारी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लंदन और एमके में डिफरेंस है। जैसे कि इंडिया में अगर हम हाई सिटी देखें, पुणे देखें, मुंबई देखें या फिर हैदराबाद देखें, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटी, मेट्रो सिटी है, वो अगर कंसीडर करें, वहाँ पे रहने का कॉस्ट, हाउस रेंट वो अलग होता है, वो बड़ा मतलब ज़्यादा होता है, जैसे कि नॉर्मल सिटी में हम रहते हैं उससे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। लंदन यहाँ पे इनका इकोनॉमिक सिटी है, बड़ा सिटी है, तो इसकी वजह से लंदन में रहना ज़्यादा कॉस्टली है, हाउस रेंट ज़्यादा कॉस्टली है, इलेक्ट्रिसिटी, काउंसिल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली है। बट ये जो एमके है ये कंट्री साइड आता है थोड़ा। जो लंदन और एमके का डिस्टेंस मैंने बताया था, तो थोड़ा दूर आता है, एक 15 मिनट्स का है बाई ट्रेन हम कंसिडर करें तो यहाँ पे थोड़ा रहने का कॉस्ट ज़्यादा कुछ नहीं, एक 100-150 पाउंड का या 200 पाउंड तक का डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं, बट उतना भी बहुत है यार। तो अगर एमके में मैंने सब लिख के रखा है, मैं मतलब गलत ना हो इसलिए मैंने सब लिख के रखा है। ओके, तो अगर हम हाउस रेंट कंसिडर करते हैं, अभी हम अपार्टमेंट में रहते हैं, एक मतलब सोसाइटी जैसे है, व्लॉग्स है, ABCD ऐसे नाम दिए हुए हैं, तो वैसे हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं। तो अपार्टमेंट का अगर कंसिडर करें रेंट, तो हमें 1006 पाउंड पर मंथ पे करना पड़ता है। और अगर आप यही अगर रो हाउस, मतलब इंडिपेंडेंट जो हाउस होता है, वो अगर कंसिडर करें, तो उसका 1200 से 1300 या 1500 तक आता है पाउंड। ठीक है, पाउंड में ही मैं बात करने वाली हूँ, तो आप कैलकुलेट कर लेना इंडियन रुपीज में कितना होता है। ओके, तो हमारा फिलहाल तो अभी आप 1050 कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा मंथली हम पे करते हैं महीने के 1 तारीख को, जैसे इंडिया में पे करते थे वैसे। ओके, और ये हमारा ऑटो डेबिट है, तो डायरेक्टली 1 तारीख को हमें नहीं खुद से याद करना पड़ता, वो डायरेक्टली ये हो जाता है। और ये जो है हमने एक एजेंसी से लिया है, तो हमारा जो घर का सारा जो मेंटेनेंस वगैरह होता है, हमें वो मेल करना पड़ता है उनको।
तो अगर पानी का लीकेज है या फिर बल्ब वगैरह इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम है या फिर गैस का कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें हम उनको मेल करते हैं, वो उनके आदमी भेजते हैं और उनके हिसाब से वो रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे हर कोई एजेंसी नहीं करती, कोई कोई एजेंसी या किसी का खुद का घर होता है, मतलब उसने रेंट पे दिया है, तो वो करे नहीं ना करे ये उसके ऊपर डिपेंड है। बट हमने एजेंसी से लिया है, तो हमारा घर का पूरा जो है वो करके देते हैं अगर कोई फॉल्ट हुआ तो। ओके, तो ये हुआ फ्लैट का रेंट। और मैंने बताया वैसे, हाँ, इंडिपेंडेंट हाउस का रेंट हो गया, ठीक है। वैसे मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी, डोंट वरी। अगर आप यहाँ पे रहने का कॉस्ट देख रहे हो यूके में, तो आप अगर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है जैसे ऑक्सफोर्ड है, उसके बाद लंदन है, उसके बाद डल्डरडोर है, या फिर एडिनबर्ग है, ये सारी सिटी जो है ये टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी यहाँ पे फेमस है। और यहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा हाई है, घर का रेंट वगैरह भी थोड़ा हाई है, बट बाकी सारी चीज़ें जो नॉर्मल होती है वैसे ही है। वैसे काउंसिल टैक्स भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो कंट्री साइड और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली साइड है, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, सो ये हुआ हाउस रेंट रिलेटेड बातें। और अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, काउंसिल टैक्स। यहाँ पे जो कोई रेसिडेंट है जिसका खुद का मतलब यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, उनको सबको काउंसिल टैक्स पे करना ही पड़ता है। तो काउंसिल टैक्स में 1 BHK आपका घर है, 2 BHK। पहले तो आपको एक घर के रिलेटेड बात बता दूं, अगर आप 3 लोग हो घर में, मतलब आप हो, मतलब एक कपल है, उनका बच्चा है, तो आपको 2 BHK घर लेना जरूरी है। 1 BHK हो तो वो देते ही नहीं, मतलब अगर आपके पास आपका बच्चा रह रहा है तो वो देते ही नहीं अपने को। उनका रूल ही है, अगर फैमिली है तो आपको 2 BHK लेना ही होगा, और उसके हिसाब से रेंट जो है वो डिवाइड होता है, मतलब 2 BHK 1 BHK का। अगर आप कपल हो तो 1 BHK आराम से ले सकते हो। तो काउंसिल टैक्स जो है वो मंथली नियर अबाउट 123 पाउंड हमारा आता था, बट अभी इंक्रीज हो गया है, जो नियर अबाउट 140 पाउंड आता है मंथली, बिकॉज अभी प्राइस राइज हो रहा है, तो इसकी वजह से सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ रहा है। तो इसमें जो होता है काउंसिल टैक्स क्यों लेती है, तो मतलब जैसे इंडिया में होता है कि म्यूनसिपालिटी वाले हमसे ये लेते हैं टैक्स वगैरह, तो वैसे ही यहाँ पे जैसे गार्बेज वगैरह यहाँ पे उठाने आते हैं, वो स्ट्रीट लाइट वगैरह जो होते हैं, मेंटेनेंस, रोड मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों के लिए काउंसिल टैक्स लेती है हमारे से, और वो इतने रेंज तक आता है, ठीक है। और अभी उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल। ओके, तो हमारा जो पूरा घर का सिस्टम है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है। जो हमारा कुकिंग पॉट है, मतलब गैस है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का ही आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का बिल कंबाइन आता है हमें, तो वो नियर अबाउट हमें आता है 160 पाउंड पर मंथ। ओके, और वो भी अपने ऊपर है, मतलब अपना आप कितना यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी। आप जब जितनी ज़्यादा यूज़ करोगे, जैसे विंटर में हम बहुत ज़्यादा हीटर्स लगाते हैं, घर में जो हीटर है वो रेडिएटर वगैरह वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तो इसकी वजह से उस प्राइस जो होता है विंटर में थोड़ा हाई हो जाता है। वैसे ही समर में थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज हम हीटर वगैरह नहीं लगाते घर में और उतना गर्म पानी भी यूज़ नहीं करते, तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, मतलब हमने डायरेक्ट डेबिट किया हुआ है, तो पर मंथ हमारा एक फिक्स अमाउंट जो होता है, अभी 160 हमारा फिक्स अमाउंट है, वो पर मंथ हमारे बिल में कट हो जाता है, मतलब उतने चार्जेस हम पे कर देते हैं, तो irrespective of the usage. हाँ, तो उतने चार्जेस हम पे कर देते हैं। तो अगर हमारा 160 से कम यूज हुआ है वो मंथ में, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उनके पास एज अ डिपॉजिट जमा रहेगी, और नेक्स्ट मंथ में वैसे ही रहेगी। फिर जब मतलब वो बैलेंस करते हैं, जितना ज़्यादा होता है जितना कम होता है वो उतना बैलेंस कर देते हैं। और ये जो 160 पाउंड है ये फिक्स नहीं है, ये उनके हिसाब से वो कम ज़्यादा करते हैं। अगर आपका यूजेज जो है वो 140 के अराउंड ही आ रहा है बहुत सारे 2-3 मंथ से, तो वो उसके हिसाब से कम भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी टाइप है, आपकी जो एजेंसी है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन लेते हैं, आप
से बात करके आपका डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट है या फिर आपका जितना आ रहा है उसके हिसाब से भी आप पे कर सकते हो उनको रीडिंग भेज के, या फिर वो खुद से कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने थोड़ा दिमाग को टेंशन मतलब नहीं देना था कि कितना याद रखेंगे, तो इसकी वजह से डायरेक्ट डेबिट कर लिया है और हमारा अच्छे से साइकिल चल रहा है। अगर कम ज़्यादा है तो वो उनके हिसाब से हमें मेल भी कर देते और बता भी देते। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर। यहाँ पे मतलब आप जितना वाटर यूज़ करते हो इसके हिसाब से बिल आता है। जैसे कि आप मतलब वेस्टेज के हिसाब से बिल आप कंसिडर कर सकते हो। जितनी बार आप फ्लश करते हो टॉयलेट में उसके हिसाब से भी यहाँ पे वाटर का बिल आता है। जितना आप वेस्टेज करते हो मतलब जैसे बर्तन धोने में, कपड़े धोने में हम यूज़ करते हैं, तो जितना पानी हमारा वेस्ट होता है उसके हिसाब से बिल आता है। आपको बहुत लोगों को अगर नहीं पता है तो जो टैप का पानी आता है वही हम पीते हैं, मतलब स्पेशली जो यूके में है वो सारे लोग टैप का ही पानी पीते हैं जो घर के अंदर आता है सिंक में। वो पानी ड्रिंकेबल होता है और एक हॉट वाटर का होता है, एक नॉर्मल वाटर का होता है। जो नॉर्मल वाटर का होता है वो मतलब अच्छा पानी होता है, मीठा पानी होता है जो हम डायरेक्टली पी सकते हैं। तो जो वेस्ट होता है उसके हिसाब से वाटर का बिल आता है जैसे मैंने बताया। तो ये जो बिल है वो नियर अबाउट 60 पाउंड पर मंथ, 60-70 पाउंड पर मंथ के हिसाब से आता है। वो आपकी यूसेज पे है, आपके घर में जितने ज़्यादा लोग होंगे वो यूज़ करेंगे उसके हिसाब से भी आपको बिल आ सकता है। तो हम दो ही है तो हमारे हिसाब से 60-70 हमारा बिल आता है। ठीक है, तो ये हुआ वाटर का। अभी आते हैं ग्रोसरी। ओके, तो मंथली ग्रोसरी तो हर किसी को लगती है, यूके में रहो या इंडिया में रहो, और वो भी हमारे हिसाब से हम ग्रोसरी लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे रहना है तो हम दो टाइप की ग्रोसरी लेते हैं। एक पहले तो होता है कि हम यहाँ के लोकल जो स्टोर्स है जैसे सेंसबेरी हुआ अल्डी हुआ, पाउंडलैंड हुआ, उसके बाद लिडिल हुआ, ये सारी जो स्टोर्स है यहाँ से हम यहाँ का सामान ले सकते हैं, मतलब यूके का सामान। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको तो मैंने दिखाया है काफ़ी बार, तो वो सारा सामान हम लेते हैं। और दूसरी जो चीज़ होती है वो इंडियन स्टोर से इंडियन सामान। इंडियन है यार, इंडिया के फूड की बगैर तो नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे आटा होता है, जैसे राइस होता है, उसके बाद दाल होती है। ये सारी बहुत चीज़ें होती है जो इंडियन हम हमारे डेली रूटीन में खाते हैं। हम यहाँ पे भी इंडियन ही फूड प्रेफर करते हैं, बिकॉज यहाँ का फूड अगर खाते हैं तो मतलब नहीं खा पाएंगे इतना पूरा, जो इतने टाइम से रह रहे तो इंडिया का फूड हम खाते ही है। तो अगर ग्रॉसरी कंसिडर करें तो 60-70 पाउंड पर वीक के हिसाब से होता है, नियर अबाउट होता ही है। अगर हम यहाँ वाले स्टोर पे जाए तो 60-70 पाउंड हो जाता है, मतलब 2 वीक का कंसिडर करो, 2 वीक 60-70 पाउंड हो जाता है। उसमें दूध होता है, उसके बाद ऑयल होता है, या फिर नूडल्स होते हैं, पास्ता होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं काफ़ी। ये सारी चीज़ें मिला के हो ही जाते हैं। काफ़ी महंगा भी हो गया है अभी सब, तो हो ही जाते हैं आराम से। और अगर हम इंडियन स्टोर की बात करें तो हम जो है मंथली इंडियन स्टोर से ऑर्डर कर देते हैं, तो वो हमें पार्सल लेके घर पे लेके आते हैं। मतलब जो हमारा पूरा लिस्ट होता है, जैसे कि आटा हुआ, फिर हम प्रेफर करते हैं आशीर्वाद का आटा, तो उसके हिसाब से हम लिस्ट बनाते हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे दाल हुई, मूंग दाल हुई, तूर दाल हुई, ये सारी चीज़ें जो है वो नियर अबाउट होता है 100 पाउंड, नियर अबाउट, जो मंथली है। ठीक है, तो अगर ग्रॉसरी का टोटल हम पकड़े कि यहाँ के स्टोर फिर इंडियन स्टोर अगर कंसिडर करें तो 160-180 के नियर अबाउट हमारा होता है। अगर वेजिटेबल वगैरह कंसिडर करें तो 10-15 पाउंड ऊपर नीचे। ओके, तो 10-15 पर वीक। पर वीक, हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है इतना। मतलब अगर कंसिडर करें तो पूरा 200 पाउंड हम वो एक होता है, क्योंकि यहाँ के स्टोर में भी वेजिटेबल्स मिलते हैं तो हम वहाँ से भी लेते हैं, और फिर ओपन मार्केट गए तो वहाँ से लेके आए। ये सारी चीज़ें होती है, तो 200 पाउंड तो मंथली हम कंसिडर कर सकते हैं ग्रॉसरी रिलेटेड। उसके बाद आता है इंटरनेट बिल। ओके,
तो इंटरनेट जो बिल हमारा यहाँ पे आता है, आप इंटरनेट का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके हिसाब से मतलब चूज कर सकते हो। जो बेटर है, जो कम प्राइस ले रहा है, यह आप आपके डिसाइड कर सकते हो ऑनलाइन उनकी प्राइस चेक करके। तो हमारा जो इंटरनेट का बिल आता है वो नियर अबाउट 31 आता था, 31 पाउंड। बट अभी वो इंक्रीज हो गया है प्राइस, मतलब मैंने बोला ही अभी इंक्रीज हो गई सब। तो 36 पाउंड हमारा पर मंथ का इंटरनेट बिल आता है। उसमें मोबाइल का बिल नहीं है, ठीक है, वो अलग है। उसमें टीवी का बिल भी नहीं है, वो अलग है। सिर्फ इंटरनेट वाईफाई का बिल है जो हमें इतना आता है। ओके। और अगर आपको टीवी में लाइसेंस लेना है, आपको इंडियन चैनल देखने हैं या फिर यहाँ के चैनल देखने हैं, न्यूज़ चैनल जैसे बीबीसी हुआ, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा टीवी का। उसका अलग से चार्ज है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। हमने तो नहीं लिया है। आपको इंडियन चैनल देखना अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे जो केबल टीवी ऑपरेटर्स है उनसे बात कर सकते हो, उनसे चार्ज के बारे में बात कर सकते हो। तो नियर अबाउट 60-70 कुछ तो आता है, ऐसे मैंने सुना है। तो आप उनसे बात करके वो डिस्कस कर सकते हो। बट हमने टीवी के चैनल नहीं लिए, हम नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब वगैरह ये देखते हैं, तो हमने वो वैसे ही चार्ज किया है। और नेटफ्लिक्स भी हमारा इंडियन है ना, हमारा इंडियन ही नेटफ्लिक्स हम यहाँ पे यूज़ करते होता है। अब अगर आप वीपीएन इंडियन यूज़ करते हो और रिचार्ज वगैरह ऐसे कुछ करते हो तो इंडिया का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मोस्टली तो हम यूट्यूब पे ही मतलब हो जाता है हमारा कि होता है। ओके। तो ये हुआ हमारा इंटरनेट का। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज जैसे हम 2 लोग हैं तो हमारे दोनों के अलग-अलग रिचार्ज आता है। वाईफ़ाई तो घर में है तो अ, वो तो कोई इश्यू नहीं है नेट का। बट अगर घर में हम मोबाइल का नेटवर्क वाईफ़ाई मोबाइल का इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी दफ़ा यूज़ नहीं होता, बिकॉज़ यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता घरों के अंदर। बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी जगह है यहाँ पे जहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है मोबाइल। जैसे हम क्यूब बोलते हैं या फिर कोई भी ऐसे टनल वगैरह ऐसे कहाँ पे घूमने अगर जाओ तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो वो तो ठीक है, बट मोबाइल का रिचार्ज तो ज़रूरी है। और मुझे तो ज़्यादा ही ज़रूरी है क्योंकि मुझे इंडिया में मतलब घर से बात करना होता है वगैरह। तो हमने मेरा जो रिचार्ज है, मेरा जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है वो लिबारा है। और मेरा जो मंथली पैक है वो 15 पाउंड का है, जो मुझे 400 इंडियन मिनट्स देता है। पहले अनलिमिटेड था बट दिसंबर से चेंज हो गया। 15 में मुझे अभी 400 ही मिनट मिलते हैं। और अक्षय का जो है वो बीटी का नेटवर्क है जो काफ़ी महंगा है बट अनलिमिटेड नहीं है। ओके। मुझे यूके अनलिमिटेड है, उसे 8 GB पर मंथ है शायद। और उसका जो पैक है वो 16 साढ़े 16 पाउंड पर मंथ का उसका पैक है। ओके। तो ये हमारे लिबेरा और बीटी का हमारा दोनों का पैक है। और मोबाइल का ऐसे चार्ज हम पे करते हैं। ओके। तो अभी नेक्स्ट जो आता है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट। अभी हमारे काफ़ी इंटरनेशनल ट्रिप हो रही है तो वो तो हम नहीं, मैं तो वो नहीं बताने वाली कि उसका कॉस्ट क्या है, बिकॉज वो थोड़ा अलग है। तो हम नॉर्मली मैं अगर यहाँ का ट्रैवलिंग कॉस्ट बताती हूँ, मतलब अभी हम एमके में रह रहे हैं तो एमके में ये तो काफ़ी अभी डेवलपिंग सिटी है, मतलब अच्छी खासी डेवलप सिटी है। तो हमें अगर यहाँ पे ट्रैवल करना है तो हम ज़्यादातर कैब का यूज़ करते हैं। और मैं बस का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। बस भी अभी काफ़ी रिजनेबल हो गई है। तो बस अगर कंसिडर करते तो बस का पास आप ले सकते हो अगर आपका डेली का ट्रैवलिंग है ऑफिस के लिए वगैरह, थोड़ा डिस्टेंस पे है। बस यहाँ पे काफ़ी अच्छी है तो बस का पास आप 60-70 पाउंड में ले सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। ठीक है। और अगर आप ट्रेन का ट्रैवल करते हैं, अगर आपका ऑफिस लंदन में है या एमके से लंदन जाना है या फिर नियर बाय सिटी से लंदन जाना है तो आप ट्रेन पास प्रेफर कर सकते हो। काफ़ी सारे ट्रेन पास भी अवेलेबल है, या ट्रैवलिंग कार्ड यूज़ कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी सारी ऑफर्स होते हैं। आप जैसे कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ओके। तो अगर ट्रैवलिंग कॉस्ट अगर बोले तो मैंने बोला कि बस का 70-80 होता है। कार का अगर कंसिडर करें मतलब कैब का, तो अगर 4 लोग जा रहे हैं तो शेयरिंग में हो जाता है। बट अगर एक जर्नी कर रहे हो यहाँ से सेंट्रल एमके तक जाना है तो नियर अबाउट 5 to 7 पाउंड हमें इसका लगता है कैब का।
तो अगर कैब का कंसिडर करें तो 40-50 पाउंड तक मंथली हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ ट्रैवलिंग कॉस्ट। और उसके बाद अगर सैटरडे संडे बाहर कहाँ घूमने जाते हैं, नियर बाय अट्रैक्शन, तो वो अलग हो जाता है कॉस्ट। तो अभी आते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट, मतलब अदर एक्सपेंसेस। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बाहर खाने जाते हैं या फिर होटल का कंसिडर करते हैं प्राइस वगैरह, अगर 2 लोगों का कंसिडर करें, तो अगर इंडियन रेस्टोरेंट में हम जाते तो वन टाइम एक ही डिनर का 50 to 60 पाउंड आराम से हो जाता है दोनों का। बिकॉज इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे काफ़ी महंगे हैं और हम जाते तो अच्छा खासा फूड ऑर्डर करने के बाद इतना बिल तो आता ही है। और अगर आप यहाँ का रेस्टोरेंट कंसिडर करें, यहाँ का फूड कंसिडर करें, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता वगैरह ऐसे कुछ अगर कंसिडर करें, तो उसका बिल जो आता है वो थोड़ा कम आता है, या 20-30 पाउंड तक यहाँ पे बिल आ जाता है आपका, अगर रेस्टोरेंट कंसिडर करें। बिकॉज यहाँ पे जो इनका लोकल फूड है वो थोड़ा सस्ता है इंडियन फूड से, तो उसका भी अगर कंसिडर करें, वो तो कंसिडर करना ही पड़ेगा, लोग थोड़ी देने वाले हैं अपने को अलग से, तो वो तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो अगर हाँ आप मंथली 2 बार अगर होटल जाते हो तो आपका 100 पाउंड तो ऐसे ही आराम से हो जाता है। और हमारी पार्टीज वगैरह भी होती है, मतलब जो हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह उनके बर्थडेज, हमारे बर्थडेज वगैरह वगैरह, तो ऐसे वाले जो हमारे पार्टीज फंक्शन वगैरह होती है, तो उसके हिसाब से आप कंसिडर कर लो कि 200 पाउंड जो है हमारा मंथली हो ही जाता है। तो ओवरऑल ये जो था हमारा पूरा घर का या फिर मंथली पूरा बजट था, जो बजट मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, एक फिक्स बजट तो नहीं होता किसी भी फैमिली का, कोई ऐसे बैलेंस नहीं होता, कभी कम भी होता है कभी ज़्यादा भी होता है। तो मंथली जैसे मतलब मंथली जैसे हम होते हैं, मतलब खाते पीते या फिर घूमते वगैरह, तो इसके हिसाब से चेंज होता है। बट अगर ओवरऑल कंसिडर करें कि पूरा मंथली जो हमारा पूरा जो टोटल कॉस्ट है, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, उसके बाद हाउस रेंट, ग्रॉसरीज, ट्रैवल, ये सारे अगर कंसिडर करें, मोबाइल इंटरनेट वगैरह, तो नियर अबाउट 1500 to 1600 हमारा मंथली कैलकुलेशन होता है। कभी वो कम भी होता है, कभी वो ज़्यादा भी होता है। तो अगर आपके बच्चे हैं, आप बच्चों के साथ यहाँ पे रह रहे हो, तो उनके हिसाब से आपका बिल चेंज होगा, उनके स्कूल, उनके फिर एजुकेशन या फिर उनके क्लासेस वगैरह, उसके हिसाब से आपका चेंज होगा। ये तो पूरा मैंने कैलकुलेशन एक कपल के हिसाब से आपको बताया, जो कि यूके में दोनों रह रहे और उनका 2 BHK घर है, तो इतना नॉर्मली आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा मंथली। तो अभी मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारे जवाब ये वीडियो में आपको दे दिए हैं, जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि कितना हाउस रेंट पे करना पड़ता है, कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो उनके हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारे जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी मेरे से कुछ रह जाता है या फिर आपको इससे और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अलग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो जैसे आप करते हो, और मुझे अच्छा लगता है आपको रिस्पॉन्स देते हुए, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। उससे मुझे नए नए आइडिया आते हैं कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, जैसे मैंने ये बनाया अभी। तो आप मुझे पूछ सकते हो और मुझे बहुत खुशी होगी आपका आंसर देने के लिए। बट आई थिंक ये वीडियो अभी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो ये वीडियो रिलेटेड या फिर किसी भी वीडियो रिलेटेड, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर करिएगा लोगों के साथ जो यहाँ पे रह रहे और जो यहाँ इंडिया से यहाँ पे आने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर उनको जानकारी चाहिए कि कितना लिविंग कॉस्ट होता है या फिर हाउस रेंट होता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जल्द से जल्द मैं मेरा नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी। बाय।